दोस्तों सवाल बड़े आसान होते हैं और बड़े 6 सेंटीमीटर एकदम सवालों को हल करना इसको है। पोत देते हैं, इतना पोत देते हैं कि पीछे वाले पेज में आ जाए हैं। लड़के नहीं पोतते हैं, जब स्कूल में कंफ्यूजन वाले पढ़ाते सवाल को हैं, जो लेकर के आए सीखता हैं, है लड़का जिसको उसको हम कहो कि हल लिखो करके तो एक जगह में दिखाएंगे 50 बार और पेन आपको चलाएगा और बताएंगे फिर इतना कि इस तरह पोतेगा, से इतना सवाल कैसे पोतेगा हल होते उसको हैं। आप कि वीडियो पीछे को भी निरंतर निकल के बने आ रहिएगा। जाएगा, पीछे हम वाले बता पेज रहे में देख हैं कि सवाल जो कह रहा है, आप सवाल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन है, ठोस घन है, जिसको लाल, नीला तथा काले कलर से विपरीत भागों में रंग दिया गया है। यानी काले का विपरीत लाल, काले का विपरीत सतह जो होगा काला होगा, नीले का विपरीत सतह नीला होगा और लाल का विपरीत सतह लाल होगा। और उसको 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काट दिया गया है, जो आप स्क्रीन पर सवाल देख रहे हैं कि ऐसे कितने फलक होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनके दोनों फलक रंगे होंगे। तो सबसे पहले तो हम एक घन बनाते हैं और उस घन के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि जैसा कि ये एक घन हो गया और इस घन को अपन छोटे फलक के हिसाब से हल करते हैं, जिससे हल हमारा प्राप्त हो जाए उत्तर। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, जिसको लाल, नीला और हरा कलर रंग दिया गया है, इधर का और इधर का, इधर का और इधर का, नीचे का और ऊपर का। ये 3 जो कलर हैं उनको इस हिसाब से रंग दिया गया है। अब हमको पता लगाना है, क्या पता लगाना है बाबू, हमको पता लगाना है कि जो 2 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा गया है, तो पहले काट लेते हैं 2 सेंटीमीटर वाले घनों। तो ये कितना है, 8 सेंटीमीटर का है, सीधी सी बात है। तो 2 चौको 8 मतलब 4 भाग में बनेगा। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो इसको अपन यहाँ से 1 भाग, यहाँ से 2 भाग और यहाँ से 3 और 4 भाग, ये हमारा 4 भाग बन गया। और इसको इस तरफ भी 1 भाग, 2 भाग, 3 और ये 4 भाग बन गया। अब इसको भी 4 भाग बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4। ये देखिए 4 भाग बन गया। यहां से भी 4 भाग बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। देखिएगा ये बन गया। यहां भी 4 भाग बनाएंगे, सॉरी, इसको हम सीधा खींचना, ये 1 भाग बना, 1, 2, 3, 4 तक। ये दूसरा भाग बना 4 तक और ये तीसरा भाग बना 4 तक, ये बना लिए। यहां से भी बनाएंगे, 1 भाग बना, 2 भाग बना और 3 और ये 4 भाग बना। हमको ये पता लगाना है इसमें कि ऐसे कितने घन हैं 2 सेंटीमीटर वाले जिसके दोनों सतह रंगे होंगे। तो देखिएगा ये वाला जो शीर्ष का भाग होगा, शीर्ष का के जितने भी भाग होंगे उसमें 2 सतह से ज़्यादा रंगे होंगे, क्योंकि शीर्ष के भाग में कितने सतह रंगे होंगे, एक कोने का 2 से ज़्यादा रंगा होगा, एक कोने का 2 से ज़्यादा रंगा होगा। तब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो भैया शीर्ष वाला तो निकाल दो, तो 1, 2, ये 2, ये तो हट जाएगा क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग, इधर का भी भाग रंगा होगा इसमें। तो 1 वाला, 2 वाला, 3 और 4, ये 4 हो गए, 5, 6 और जो नहीं दिख रहा है 7, 8 वो हो जाएगा। तो 8 इसका और इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 8, 8, 16 हो गए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 16 और 8, 24, 24 फलक, 24 घन, छोटे घन ऐसे होंगे, 24 छोटे घन ऐसे होंगे जिनके दोनों सतह इसमें रंगे होंगे। ये जो सवाल है ये अक्सर करके इस तरह का सवाल पहुंचते रहता है दिमाग पर, और दिमाग पर नहीं परीक्षाओं में आता रहता है। अब उसको हमको ध्यान देना है कि किस तरह से ऐसे सवालों को हल करते हैं। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हल करते हैं। जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये प्रश्न बहुत आसान सा है, लेकिन दिखने में तो इतना सारा, इतना लंबा, इतना बोझा करके रख दिया है कि हमको कैसे सवाल को हल करना होगा। और जिस तरह से हम सवाल हल करते हैं वो आसान सा तरीका है, आसान सा एकदम। और दूसरा सवाल भी है एक, जो सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिएगा स्क्रीन पर ये सवाल है, कह रहा है कि 7 फलक 10 शीर्ष वाले एक आकार है और उस 7 फलक है उसका आकार का और 10 शीर्ष है, उसमें कोर कितने होंगे, मतलब किनारे कितने होंगे। तो हम जानते हैं कि अगर घन की बात करते हैं तो घन में तो 12 कोर होता है भैया, घन में तो 12 कोर होता है। और फलक कितना होता है, घन में फलक कितना होता है, 6 फलक होता है। देखिएगा शीर्ष कितने होते हैं, घन में 8 शीर्ष होते हैं। लेकिन बाबू हमको कह रहा है ना, हमसे कह रहा है कि 7 फलक होना चाहिए और 10 शीर्ष होना चाहिए। सवाल को आप देख सकते हैं
कह रहा है 7 फलक। देखिए 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 7 फलक और 10 शीर्ष। अब जब इतना काम है हमारे पास तो इसमें कोर कितने होंगे ये सवाल पूछ रहा है, ये सवाल पूछ रहा है। और घन अपघनाभ से रिलेटेड सवाल है, ये बहुफलक है। ये कितने, ये बहुफलक की बात कह रहा है और जो बहुफलक में सवाल है उस सवाल को हमको हल करके बताना है यहाँ पे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, अभी जाइएगा नहीं, हम इसका हल करके बता रहे हैं। जैसा कि कह रहा है 7 फलक, यहाँ पे 6 फलक हैं, जब 12 कोर हैं तो शीर्ष 8 होंगे। अब हमको 7 फलक है तो सीधी सी बात है अपन एक पंचभुज बना लेते हैं। एक पंचभुज बनाएंगे और उसमें से फलक करके दिखा रहे हैं। देखिए इसमें से ये एक और ये एक, इसकी सीधा में ये एक हो गया और ये दूसरा इसकी सीधा में ये हो गया। सॉरी अच्छे से बना दूंगा, इसके सीधा में ये हो गया और एक ये। अब बताइए ये सीधा जाएगा किसके, इसके। अब देखिए ये वाला जो है इससे हमको निकालना है और पता लगाना है कि फलक कितने होंगे, मतलब कोर कितने होंगे। तो कोर कितने होंगे देखिएगा, 1 2 3 4 5 इधर का और 5 उधर का। 1 2 3 4 5, 1 2 3 और एक नीचे का और एक इधर का, 2 5, तो 5 5 तो 10 हो गए और 11 12 13 14 और एक उस किनारे का जो हमको नहीं दिख रहा है, तो कितना हो गया 15। तो कुल इसमें किनारा जो है ना, कुल किनारा मतलब कोर, कितने कोर हैं इसमें, कोर 15 कोर होंगे। 15 कोर देखिएगा मिल गया, 15 कोर होंगे। इस तरह का सवाल जो है बड़ा दिमाग में अटपटा सा लगता है, लेकिन नहीं है तो सरलता से करना है हमको, एकदम सरलता से करना है, धैर्यता के साथ में। आप देखिएगा अगले सवाल की ओर, अगला सवाल भी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर देखेंगे लिखा हुआ है कि 27 सेंटीमीटर का लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटे का जो है एक आकार है, उस आकार को पिघला करके एक घन बनाया गया है और उस घन की जो लंबाई है, घन की एक भुजा की लंबाई है वो कितनी है। और इस चीज़ को हमको देखना है, इस चीज़ को हमको देखना है कि कितना हो रहा है। तो भैया हमको कुछ नहीं करना है, ना तो घन बनाना है ना तो कुछ करना है। ऐसे सवाल को ऐसे हल करेंगे तो 27 को तोड़ेंगे, 27 गुने 8 गुने 1 करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, इसका घन निकाल देंगे। तो भैया 27 का तो ऑलरेडी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 27 का घन कितना हो जाएगा 3 और 8 घनमूल 3 हो जाएगा, रूट अंडर क्यूब निकालेंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा घनमूल इसका 3 हो जाएगा और जब इसका घनमूल 3 हो जाएगा तो 8 का घनमूल कितना होगा, 8 का घनमूल होगा 2। तो मतलब 2 का घन 8 है और 3 का घन 27 है। 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27। 2 का घन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। अब 1 का भी निकालेंगे तो 1 का घन कितना होगा, 1 का घन तो 1 होगा और 1 का घनमूल भी 1 ही होगा। तो जब 1 का घन और 1 का घनमूल 1 हो रहा है तो हम बड़ी आसानी से इसको हल करेंगे। देखिएगा जैसे 3 दूना 6 एकम 6, मतलब इसमें क्या होंगे, जो छोटी भुजा है ना जो घन की, उसकी लंबाई कितनी होगी, घन की जो छोटी भुजा है उसकी लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एकदम 6 सेंटीमीटर। इसको पोत देते हैं, इतना पोत देते हैं कि पीछे वाले पेज में आ जाए। लड़के नहीं पोतते हैं, जब स्कूल में पढ़ाते हैं, जो सीखता है लड़का उससे कहो कि लिखो तो एक जगह में 50 बार पेंसिल आएगा और फिर इतना पोतेगा उसको कि पीछे भी निकल के आ जाएगा। पीछे वाले पेज में देखोगे क्या किया है रे तुम, तो बोलेगा कि सर जी लिखा हूँ। कैसे लिखा है, तब कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसा नहीं पोतना है हमको, सीधी सी बात है, उस तरह से हम यहाँ पे पोत दिए, लेकिन हमको ऐसा नहीं पोतना है। उसका मतलब सीधा सा उत्तर कितना, भुजा कितने होंगे, भुजा की लंबाई जो होती है उस 6 सेंटीमीटर की होगी। तो सीधी सी बात है, ऐसे सवाल को हल करना है और बहुत आसानी से इस सवाल को लगाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हम और अच्छे से जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।